उधम सिंह नगर के खटीमा में मतदाता सूची और एसआईआर के तहत फॉर्म 7 से जुड़ी आपत्तियों को लेकर सियासत गर्मा गई। विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा तहसील का घेराव किया और पूरे मामले की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की मांग की। विधायक ने आरोप लगाया कि कई मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई है, लेकिन संबंधित लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं। कांग्रेस ने ऑफलाइन फॉर्म 7 जमा किए जाने पर भी सवाल उठाए और तहसील परिसर की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं प्रशासन ने कांग्रेस के आरोपों पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि अब तक किसी भी मतदाता का वोट नहीं काटा गया। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि आपत्तियों पर 15 दिन का समय दिया गया है और गलत पाई जाने वाली आपत्तियों को नियम अनुसार खारिज कर दिया जाएगा। आपत्तियों को लेके जो है एक प्रतिनिधि मंडल माननीय विधायक जी के नेतृत्व में मिला है। मेरा इसमें यही कहना है कि अभी तक जो है कोई भी इस तरह का वोट काटने की या वोट को कि जो हमने नोटिस जिन पे आपत्तियां प्राप्त हुई है, कोई भी वोट इस तरह से काटा नहीं गया है। और जिस तरह की शिकायत की जा रही है कि इसमें वोट काटने का कोई प्रोसीजर अपनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपत्तियां रिसीव की जा रही हैं, आपत्तियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जो नियम अनुसार 15 दिन का टाइम इसमें दिया जाता है वो दिया जाएगा और उसी के क्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने जो आपत्तियां रिसीव की हैं उसमें हमारी ओर से सघन जांच की जा रही है। अगर कोई इस तरह से गलत नाम से आपत्ति पाई जाएगी तो हम उसमें को वहीं पर रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है कि कोई किसी और के नाम से आपत्ति नहीं लगा सकता है। और इसमें अगर कोई इस तरह का दोषी पाया जाएगा तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, मैं कहूंगा हर जगह भ्रष्टाचार ये कर रही है, आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये भ्रष्ट सरकार एक आम आदमी का जो मूल अधिकार है वोट देने का, उस पर भी चोरी कर रही है, उसको भी काटने का काम कर रही है। पहले फॉर्म 7 ऑनलाइन लगाए जा रहे थे, जब हमने उस पर आपत्ति दर्ज करी कि गलत फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं, वो लोग वहां हैं और लोगों को सूचना देनी शुरू करी तो इन्होंने ऑनलाइन लगाना बंद कर दिया। पिछले 2 दिन से लगा रहे हैं 145 और 180, इतने इन्होंने आपत्तियां लगाई हैं। और जो आपत्ति करते हैं वो कहते हैं जी हमने साइन ही नहीं किया, मतलब कि झूठी आपत्तियां लगी हुई हैं। और शासन प्रशासन को हमने चेता दिया है, ये झूठी आपत्ति लगाने वाले तो कल भाग जाएंगे, लेकिन कार्रवाई होगी बीएलए पे, कार्रवाई होगी जो यहाँ ईआरओ है, जो ईआरओ के नीचे अधिकारी हैं। क्योंकि चुनाव जो नियमावली है वोट की एसआईआर की, उसमें सजा का प्रावधान भी है। अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होने का प्रावधान भी है। हम उसको तैयार कर रहे हैं। आज शाम तक मैंने कहा एसडीएम साहब से, अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको चुनाव आयोग की गाइडलाइन और उसके अलावा क्या उसमें सजा का प्रावधान है वो भी दे देंगे। तो आज पता चलता है कि 1000 आपत्तियां ऑफलाइन तहसील में जमा कर दी ताकि किसी को पता न चले। लेकिन कांग्रेस पार्टी सजग रूप से, क्योंकि हम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो लोगों का जो मूल अधिकार वोट है, जो बाबा साहब ने कहा कि सरकार जनता चुनेगी, तो उसके बचाने के लिए हम सजग हैं। और ये अंबेडकर साहब के संविधान को उलट-पुलट करने वाले, संविधान को न मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये आपत्तियां फर्जी लगा रहे हैं। हम सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। और 1000 जो आपत्तियां आई, हमने कहा भाई किन लोगों ने लगाई, तहसील में देने कौन आया, अगर देने आया तो उसकी सीसीटीवी रिकॉर्ड है, उसने अगर आपको दी तो आपने कोई रिसीविंग उसका फोटो खींचा है, कोई वीडियो बनाया है, तो कुछ नहीं। तहसील में सारे कर्मचारी मुकरते हुए नजर आए कि हमने रिसीव नहीं करी, हमने रिसीव नहीं करी। आरके ऑफिस कहता है हमने रिसीव नहीं करी, तहसील एसडीएम ऑफिस कहता है हमने रिसीव नहीं करी, जहां 2 जगह रिसीव हो सकती थी। ये आने वाले समय में जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। कार्रवाई उन पर होगी, क्योंकि लगाने वाले तो भाग जाएंगे, और जो गलत आपत्ति लगा रहे हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसलिए हमने उप जिला अधिकारी से कहा है कि जो नियमावली है उसी को फॉलो किया जाए, उसके इतर उतर अगर जाएंगे तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए भी बाध्य होंगे और हम करेंगे। और जो 1000 आपत्तियां उनको बुलाइए, कहाँ हैं वो 400 लोग जो आपत्ति देने के लिए आए। तो भाजपा हर तरीके से भ्रष्ट है और ये उसके भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई है कि लोगों के अधिकारों को, जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भारत आजाद नहीं था उस समय जब वोट देते थे, कुछ निश्चित लोग होते थे कि भाई कोई ग्रेजुएट है या कोई थोकदार है, बड़े बड़े लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन अंबेडकर साहब के संविधान ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच ने, गांधी जी के संरक्षण ने
और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग ने हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का था, जिसे आज ये छीन रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कहते थे तब ये भी अंग्रेजों के समर्थक थे, क्योंकि वो आज वैसा ही काम करने लगे हैं जैसे अंग्रेज करते थे। टकराव का नहीं, तनाव का माहौल है हर गांव में, और ये तनाव का माहौल पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो फर्जी आपत्तियां लोगों से लगवा रहे हैं। मैं उन साथियों को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी भी कागज में अगर आपके कोई साइन कराने लाए तो साइन मत करिए। ये आपसे आपत्ति लगवा देंगे, आपके गांव में झगड़ा करवा देंगे और बाद में आप झगड़ते रह जाएंगे या निकल जाएंगे। इनसे कहिए अगर आपत्ति लगानी है तो अपने नाम से लगाइए।